कह दे अगर लड़के के खिलाफ कि 498A है या 377 तक कह दे कि जिसको अप्राकृतिक यौनाचार, जबकि होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, पर वो आपसी सहमति से दोनों के बीच होता है। और ये कोई ऐसी नई बात तो है नहीं कि पहली बार हो रहा है, सालों से हो रहा है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, इसके ऊपर काम शास्त्र बना है और सब कुछ है, सबको पता है। जज से लेके वो नीचे कर्मचारी जो सबसे लोअर लेवल का डी ग्रेड का, उसको भी पता है कि अप्राकृतिक यौनाचार है, जिसको भाई कहा जाता है और होता भी है पति पत्नी के बीच में आपसी सहमति से, उसका केस लगा दिया जाता है। अभी ये तो शुक्र है कानून पास नहीं हुआ कि शादी के बाद का भी वो बलात्कार का आरोप लगा देंगे जी, जिसको मैरिटल रेप, कि वो भी बच गया कि चलो शुक्र है, तो वो भी लगा दे कि पति पत्नी में। और जहाँ रियल में होता है ना ये सब क्राइम, वहाँ पे कोई केस नहीं होता, लेकिन जहाँ पे ये क्राइम नहीं होता है ना, वहाँ पर ये झूठे चार्ज लगाए जाते हैं। सर हमारा मानना यही है कि एक तो 377 की जो धारा है, आप उसको, हम ये नहीं कहते कि बंद कीजिए, उसको रखिए, लेकिन उसको प्रॉपर मेडिकल, और मेडिकल भी जल्दी से जल्दी कराइए ना। अगर किसी ने ज़बरदस्ती किसी के साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया होगा तो वो एक मेडिकल में ऑटोमेटिकली शो होगा, लेकिन यदि आपसी सहमति से हुआ है तो वो शो ही नहीं होगा, तो उसको अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए और इसका मेडिकल उसके 10 दिन, हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर कराए कोर्ट। मैं इस चीज़ के लिए मना नहीं करता कि आप नहीं कराइए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग गलत भी होंगे आदमी, क्योंकि सारे पुरुष एक जैसे नहीं है, तो सारी लड़कियां भी एक जैसी नहीं है। उनके साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो उसको भी निवारण करो, हफ्ते 10 दिन के अंदर उनका मेडिकल किया जाए, ताकि अगर किसी ने उनके साथ जबरदस्ती की है, अप्राकृतिक यौनाचार जिसको कहा जा रहा है, तो उसको सजा दी जाए उस पुरुष को भी। लेकिन जहाँ पर नहीं है तो वहाँ उस स्त्री को भी सजा दी जाए ना, क्योंकि कानून तो क्या करता है कि लड़के को हुआ 5 साल 10 साल बाद ठीक है जी बरी कर दिया, लेकिन उस लड़की के ऊपर क्यों नहीं केस किया जाता जो 10 साल 5 साल मानसिक प्रताड़ना झेली उस लड़के ने, उसके परिवार ने। कोई भी उठा के 498 का केस ठोक देते हैं। अरे उसके लिए प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए और जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। या तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर मेरे ऊपर बात की जाए तो मैंने सिर्फ इतना किया था कि हमारे यहाँ पे दहेज या लेना, कुछ भी देना एकदम निषेध है, कि हमारे पूरे परिवार में, खानदान में। मैंने सिर्फ सामान लेने से मना किया अपने ससुराल से कि मैं नहीं लूँगा कुछ भी। उस बात के ऊपर ज़ेरा बहस हुई और उसके बाद उन्होंने केस कर दिया। हाँ जी, अभी तो सर मेरा कोर्ट में केस ही चल रहा है। मेरे पर 498 की FIR की वो लगी हुई है, DV का केस कर दिया गया है। मेंटेनेंस के लिए मेरी पत्नी ने किया, जबकि वो जॉब भी करती है, और जिस केस में लड़की जॉब कर रही है वहाँ तो मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दूसरा एक कानून कहा जाता है कि जी लड़की की इनकम पर लड़के का कोई हक नहीं होगा। जब लड़के की जिम्मेदारी उसको पालने की है तो लड़की की क्यों नहीं है? और लड़की की, जब वो लड़के की इनकम पे हक मांग सकती है तो लड़की की इनकम पे पति क्यों नहीं हक मांग सकता? क्या उस घर में वो रह नहीं रही? क्या खा पी नहीं रही? एक जानवर भी अगर हम पालते हैं ना, एक गाय भी पालते हैं, भैंस भी पालते हैं, तो उसके गोबर पे, उसके दूध पे जब मालिक का हक होता है, क्योंकि वो उसको चारा खिला रहा है, उसका जीविकोपार्जन कर रहा है, उसको रख रहा है, रहने का आश्रय दे रहा है। तो एक स्त्री जिसको पत्नी बना के लाया समाज में, उसकी अगर वो नौकरी करती है तो उसकी तनख्वाह पे वो ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकता। क्या ऑब्जेक्शन करना क्या गलत है क्या? अगर एक गाय से, जानवर तक से हम दूध ले सकते हैं, उसके अगर कोई और दूध निकाले तो हम वहाँ पर टोक सकते हैं, बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम पति उसको जो पूरा आश्रय, रहना, खाना पीना, उनके जीवन की हर सुख सुविधा, मूलभूत चिकित्सा सुविधा, हर चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। इवन अगर वो पढ़ाई कर रही है तो भी हम सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे घर के काम काज है। लेकिन यदि अगर हम उनकी सैलरी पे या किसी पे ऑब्जेक्शन कर दे तो वो केस हो जाता है। जो उन्होंने दिया वो दहेज है और जो हमने दिया वो उसके लिए स्त्री धन हो जाता है। ये परिभाषा है कानून की, चेंज होनी चाहिए, परिवर्तन चाहिए। और हमें कुछ नहीं चाहिए पुरुष आयोग के लिए कि परिवर्तन, झूठे केस बंद हो, केस हो तो उनकी पूर्णतः जल्दी से शीघ्र जांच हो। और जो 2-3 केस है कि मैरिटल रेप डिनाई कर दिया केस, ये बहुत अच्छा किया गया। 377 की धारा को भी बंद किया जाए, 498 को भी किया जाए, लेकिन इसके लिए कानूनी जांच परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से और स्पष्ट रूप से शीघ्रतम हो, ताकि उसका क्लियर हो। एक्चुअली सर क्या है कि मैं 2019 में शादी हुई थी एंड उसके बाद वाइफ यहाँ जब दिल्ली आई, उसके बाद से वो ऑल द टाइम दिल्ली में ही रही है। लेकिन और दिल्ली में पूरे समय के दौरान उन्होंने मेरे ऊपर गाली गलौज, ये इल्ज़ाम कि मेरे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, मेरे घर मेरे पापा मम्मी को गालियाँ देना, और दिल्ली में रहते हुए उन्होंने
हाँ, जो मेरे फ्रेंड सर्कल है वो उनको सबके बारे में गलत कहना होता है, तो उन्हें मन में शक है कि मेरा अपने फ्रेंड सर्कल में ही एक लड़की है, उनसे अफेयर है। मैंने उनसे बहुत उनको समझाने की कोशिश कर ली, बट उनके मन में से ये बात अड़ग नहीं हुई। जबकि उनके कहने पे मैंने उस पर्सन से कांटेक्ट भी बंद कर दिया, नंबर उनके बोलने पे ब्लॉक कर दिया सब कुछ। बट मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मेरे मॉम डैड कैरेक्टरलेस है, ऐसा करके उन्होंने 4 साल तक कंटिन्यू रखा। और अब कैलकाटा जा कर के मेरे घर वाले सब कैलकाटा रहते हैं। मेरे दादी, पापा, मम्मी, भाई और भाई की वाइफ, 6 लोगों पे। कौन सा इंसिडेंट? एलिगेशन तो दिल्ली आने के इमीडिएट बाद से ही उन्होंने कर दिया था। और गाली गलौज, मेरे पापा आए थे एक बार, मेरी वाइफ भाग गई थी, घर से भाग गई थी, तो मेरे पापा आए, मेरे वाइफ के भी पापा आए, सब दिल्ली आए। तो वो जब आई वापस घर मनाने पे, तो उन्होंने पहली दफ़ा उस समय, वो शादी के 6 महीने बाद होगी, मेरे पापा को गालियाँ देना शुरू कर दी थी। उसके बाद से पापा दिल्ली आए नहीं और ये कभी कैलकाटा गई नहीं। लेकिन 498 कैलकाटा जा करके मेरे घर के 6 मेंबर पे लगा दिया है। हम लोग सब बेल पे है अभी बाहर। डाइवोर्स केस पे वो बोल रही कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगी नहीं, CAW सेल में कंप्लेंट कर दिया। मैं अभी अपने घर से भी बाहर हूँ, जो मेरा ही घर है वहाँ से बाहर रेंटेड पे रह रहा हूँ। मेरी वाइफ, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ मेरे घर में रह रहे हैं। सर, ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि वो इस बात को समझे कि जितना गलीबल, जितना एक अपराधी एक आदमी हो सकता है, उतनी अपराधी एक औरत भी हो सकती है। और ये चीज़, मैं पुलिस स्टेशन में जाता हूँ, गले से खून निकलता हुआ मैं पुलिस स्टेशन गया और पुलिस वाले ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी, ऊपर से मेरे से मतलब क्या बोलूँगा, पैसे ले लिए, रिपोर्ट नहीं लिखी। और वाइफ को पुलिस स्टेशन बुला करके मेरे उसके सामने मुझे अपमानित किया। कहा कि तुम्हें क्या लगता है तुम चौधरी बन के डाइवोर्स केस फाइल कर दिया तो तेरे चप्पल गिर जाएंगे, यहीं पर तू चप्पल घिसता हुआ दिखेगा मुझे, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है डाइवोर्स लेके, तू ये मत समझना चौधरी हो गया तू कोई। तो पुलिस वाले इस तरीके से जब मतलब एक्नॉलेज भी नहीं करते कि ऐसा हो सकता है आदमी के साथ, तो फिर हम लोगों के लिए ना बहुत डे टू डे लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। सरकार से ये चाहता हूँ कि ऐसे केसेस में बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से देखें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल वाइफ को ही पकड़ के गलत बोलो या हस्बैंड को ही, लेकिन इन्वेस्टिगेशन निष्पक्ष होनी चाहिए और पुलिस को इंस्ट्रक्शन हो कि निष्पक्ष ये इन्वेस्टिगेशन करने की। ये नहीं कि यहीं बैठे बैठे बोल दो कि अरे तेरी तू ही गलत होगा तभी बीवी मार रही है। इन निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन के लिए लॉज हो।